Once again we are live and this is the first time it happened to me. इतना बुरा लग रहा है ना, मतलब मुझे, मतलब मैं हमेशा, पता है, जब भी लाइव आता हूँ मैं अपना कनेक्शन चेक करके आता हूँ, मैं बाहर का मौसम चेक करके आता हूँ, बिकॉज यू नो आई टोटली अंडरस्टैंड दैट जब बारिश हो रही होती है, सारी चीजें हो रही होती है, तो नेटवर्क चले जाता है। लेकिन ना, आज बारिश हो रही थी, नेटवर्क वॉज टोटली फाइन, अचानक से लाइट चली गई, और अचानक से लाइट चली गई तो इट हैपन टू मी। बहुत बुरा लगा मुझे। अभी मुझे पता भी नहीं कि वो वीडियो जो मैंने लाइव किया था वो सेव भी हुआ है कि नहीं हुआ, और वो अटक गया था एक्चुअली, पता है, अब समझ नहीं आ रहा, पता नहीं, आई एम वेरी सैड अबाउट इट, बट लेट्स सी। जुबिन भाई इज हियर। वापस चलते हैं लाइव। बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, मतलब पहले वाले वीडियो से ज्यादा मजा इस वीडियो में आना चाहिए, मुझे ऐसी उम्मीद है, तब मेरा वो कम खत्म होगा। कैसे है जुबिन भाई आप? मैं वैसा ही हूँ जैसे अभी छोड़ के गए थे। एक्सट्रीमली सॉरी यार, मतलब मैंने आज, मतलब मैं हमेशा ये डरता रहता था कि भाई कभी है ना अपने आगे लाइट नहीं जानी चाहिए, देखो तो लाइव करते करते, और कोई नहीं, मौसम बाहर खराब नहीं है, कुछ नहीं है, अचानक से लाइट चली गई। बहुत, मतलब मुझे बहुत ज्यादा दुख, और पता है वो जो लाइव वीडियो किया वो सेव नहीं हो पाया, पता है, मतलब मैं पूरी कोशिश कर रहा था, पता नहीं क्या हुआ कैसे, और वो अटक गया था। मैं उसके चक्कर में डिले होता जाता, मैंने कहा क्या हो रहा है ये? कोई बड़ा बात बुरा नहीं, लग रहा है। कंटिन्यू करते हैं। तो जिन्होंने जितना जितना देखा उतने उतना उनके लिए काफी है। कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग थे जुबिन भाई यहाँ पे कि अगर भाभी नहीं होती तो हाँ, वो आप उसका किसी फैन जवाब को दे डेट चुका था करते मैं। क्या? उसका आपने दे दिया था, ठीक है। तो अगला सवाल, हाँ, ये था कि आपसे लोग है ना स्किन केयर रूटीन के बारे में और इन सब रूटीन्स के आपने बारे में क्यों पूछा था पूछते हैं? क्यों पूछते हैं, वो मैं बोल रहा था कि आपको नहीं लगता पूछना मुझसे ही चाहिए। नहीं, आपसे जरूर पूछना चाहिए, बट मतलब मेरे मेरे कहने का मतलब, तो पता नहीं, क्यों मतलब का आपसे जवाब और भी तो बहुत हर सारी किसी चीजें। के पास होगा, आपके पास भी होगा ना। नहीं, क्या क्या, सॉरी। क्यों पूछते हैं उसका जवाब तो आपके पास भी होगा फिर। हाँ, ये तो है, मेरे पास जवाब तो है, लेकिन मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि और भी बहुत सारे सवाल हैं, और मतलब लोग इतना डीपली पूछते हैं। एक सवाल है कि, है ना, मेरे लिप्स ना बहुत ब्लैक हो गए, तो मैं उनको पिंक कैसे करूं? अब सबसे पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए। देखो अपने लिप्स पे सबसे पहले तो चारकोल यूज करो। चारकोल से आप ब्रश अपने लिप्स को ब्रश करो, जिससे क्या होगा, सारी डेड स्किन भी निकल जाएगी और जो भी ब्लैक पार्ट है, जो भी टार जैसी चीजें रह जाती है लिप्स में, सूख जाते हैं, उसकी वजह से वो एकदम डार्क हो जाती है। तो वो भी आपकी सारी चीजें निकल जाएंगी। आप लेमन यूज करो, चारकोल यूज करो, और कोई भी स्क्रब अगर आप यूज करते हो फेस पे, वो लिप्स पे भी करो, और एंड में ब्रश करो उसको, लिप्स को। तो ओके, ऐसे धीरे धीरे इसको आप कंटिन्यू करोगे तो आपके लिप्स वापस शायद से पिंक होने लग जाए। ओके, ठीक है। तो मतलब ये कारण है कि आप इतने हैंडसम हैं और इतने गुड लुकिंग हैं, और आप अपने आप की इतनी केयर करते हैं, इसलिए सारे लोग आपसे इतने सारे सवाल पूछते हैं। हाँ हाँ, यही कारण है, ऑब्वियसली मे बी इनके लिए। ओके, जरूर ना, एक एक सवाल ये है, एक एक फैन है आपकी, इन्होंने लिखा है कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, थैंक आप यू। जब हंसते हैं तो मैं मर सी जाती हूँ, आपसे काफी दूर रहती हूँ लेकिन आपके बहुत पास भी रहती हूँ। एक बात बस याद रखना कि जहां जहां आप होगे वहां वहां मैं हूं, और भाभी से कहना कि थोड़ी सी दूरी बनाए रखे। इसके बारे इसका जवाब मैं नहीं, अफशा देगी। और क्या? आज अफशा आपसे जवाब चाहते हैं जनता। आ जाइए आ जनता जाइए। आपसे नहीं चाहती, एक बार एक जवाब तो देना ही पड़ेगा। इसका जवाब तो एक अफशा जवाब के देगी। लिए आ जाइए बस। वैसे हम लोग हफ्शा के साथ भी अलग से लाइव करने वाले हैं, सो हाँ तो बस मे जवाब बी दे दीजिए, एक बार आके जवाब दे एक दीजिए। एक जवाब दे दो। मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हाय। हूँ, ठीक है। हाय। उनको बस हाय भाई इतना बाद ही में, पहले जवाब है। जवाब। उनको बस इतना ही जवाब है दैट मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं दूरी बिल्कुल नहीं बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो खाब खाब रहने दीजिए, फैंस फैंस ठीक है, दूरी नहीं। यार बस बाकी दूरी नहीं। दूरी नहीं। ओके, अब एक और सवाल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ऐसा है कि आपको अब तक भाभी ने क्या क्या बना के खिलाया? अगर एक दो चीजें अलग बनाई होती तो याद हो जाता, पर बहुत सी चीजें अलग अलग चीजें बना के देती है, और ये मुझे सारे के सारे इटालियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, हर एक चीजें मुझे घर पे बना के दे देती है। तो ऐसे तो मैं याद नहीं कर पाऊंगा कि क्या क्या नहीं दिया है। अच्छा, सब इटालियन चाइनीज सब बना लेती हैं? सब बना देती है। क्या बात है यार, बहुत ही शानदार।
इस बात पे मैं कहूंगा कि आप बहुत ही खुश नसीब है। थैंक यू, आई नो। एक एक सवाल जुबिन भाई ये है कि मुझे धोखा मिला है प्यार में, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। वो लड़की मुझसे अब तक बात नहीं करती। जुबिन भाई आप ही मेरे गुरु हैं, मैं आप ही को अपना भगवान मानता हूँ। आप ही मुझे बताओ, आरजे साहिल के थ्रू मुझे आज आप तक पहुंचने का मौका मिला है, प्लीज मुझे बताओ। देखो, धोखा दिया है अगर जिसने, तो अभी आपको ये चेक करना है कि ये नादानी में हो गया है या उसकी फितरत में है। तो उसके लिए आपको एक मौका देके देखना होगा, क्योंकि क्या पता शायद वो बंदा आगे चल के आपके बारे में आपकी वैल्यू समझ जाए। तो शायद वो अच्छा रिलेशन साबित हो सकता है। जब वो समझे तब तक मौका मत दो, जब तक वो अब सामने से ना आए आपके पास। और अगर उसकी फितरत में है तो फिर आपको उसके साथ रह के मतलब नहीं है। ओके, एक एक सवाल ये है जुबिन भाई, क्या आपको तारीख याद है कि आप भाभी से कब मिले थे? फंसा दिए। तारीख गलत सवाल पूछ 17 लिया ये। 17 जून है ना? गलत सवाल पूछ लिया ये। 14 13 जून। बताऊंगी। 13 भी नहीं यार, याद नहीं है, सॉरी। एक सवाल ये है कि आपको बताना है वन थिंग यू डिसलाइक अबाउट योरसेल्फ, वन थिंग यू डिसलाइक अबाउट अफशा, एंड वन थिंग यू लाइक अबाउट बोथ ऑफ यू। एक चीज आपको डिसलाइक जो आप करते हो और एक चीज आप जो लाइक करते हो खुद। एक चीज जो मैं मेरी डिसलाइक करता हूँ वो है मेरा आलसपन। मैं आलस। आलसी बहुत हूँ मैं। और अफशा की एक चीज, क्या बिना बात के बस करते रहते हैं कुछ ना कुछ। पर भाई मैं कहीं ना चले जाऊंगा कहीं जुबिन भाई, मैं एट फिर से टाइम्स आपको याद मतलब वो दिलाना है चाह रहा हूँ। कि वो चीज ऐसी है ना कि आज अच्छी नहीं लग रही है, पर कल वो चीज नहीं होती है तो फिर मिस होती है। वो बात हो जाती है तो और तकलीफ बहुत देती सही कवर किया आपने, बहुत सही कवर है किया। ना? कवर की बात एकदम नहीं, बात। तकलीफ भी और होती है ना फिर, है ना? तो फिर नहीं, बस ये मैं चीज। समझ रहा हूँ। और दोनों के बारे में एक चीज जो मुझे पसंद है वो, फाइनल में हम दोनों सारी चीजों को सॉर्ट कर ही देते हैं, कितनी भी बुरी तरह से फेसेस क्यों ना गए हो बीच में। ओके जुबिन भाई, एक सवाल ये है कि अगर भाभी को आपको कुछ बना के खिलाना हो तो आप क्या खिलाएंगे? हाँ, अगर मुझे उसको कुछ बना के खिलाना हो तो मैं उसको सिजलर्स बना के खिलाऊंगा। ओके जुबिन भाई, आपको कभी लाइफ में ऐसा लगा कि आप हार चुके हैं, अब आपसे नहीं होगा? कभी ऐसा सोचना ही नहीं चाहा मैंने, क्योंकि जैसे मैंने आपको अपनी लाइफ की स्टोरी बताया था, तभी मैंने ठान लिया था कि अब तो जब तक वो मुकाम हासिल नहीं करूंगा तब तक तो रुकना ही नहीं है। तो कभी मैंने ऐसा सोचा ही नहीं। बस ओके कंफ्यूजन थी कि कहाँ पे क्या चीज मेरे करियर के लिए सही है, क्या क्या करना है। तो वो जो पॉइंट एक होता है वेयर टू हिट, वो पॉइंट जब मुझे मिल नहीं रहा था, बस तब तक थोड़ी कंफ्यूजन थी। जब वो मिल गया तो उसके बाद मैंने सोचा ही नहीं, अब चाहे आज नहीं तो कल इस फील्ड में मुझे आगे बढ़ना ही है और पहुंच जाऊंगा अपने लेवल पे। ओके, एक सवाल ये है जुबिन भाई कि अगर मैं इंस्टाग्राम मॉडल बनना चाहूँ या मैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना चाहूँ तो क्या मुझे इतनी अर्निंग हो जाएगी कि मैं अपना परिवार चला सकूंगा? जी हाँ, इतनी अर्निंग तो हो जाएगी। और हम सारे इन्फ्लुएंसर्स अच्छी खासी अर्निंग करते हैं, जो जॉब करके नहीं मिल सकती शायद हम लोगों को, या किसी को भी जॉब करके इतने नहीं मिल सकते जितना एक इन्फ्लुएंसर अर्न कर लेता है। ओके जुबिन भाई, एक सवाल ये कि आपके पास कौन सी गाड़ी है? गाड़ी तो मैंने अब तक लिया नहीं। जो मुझे जैसी चाहिए उसके लिए मुझे वेट करना है, क्योंकि अच्छा, कुछ और ले लिया तो मजा नहीं आएगा। कौन सी चाहिए बताओगे प्लीज? नहीं, मैं सरप्राइज देना चाहूंगा। अच्छा, अरे क्या बात है। मैं एक्चुअली वेट करूंगा। आपको क्या लगता है वो कब तक पूरा हो जाएगा? देखो, हालात जिस तरीके से चल रहे हैं अभी तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। जब मैंने सोचा कि दुनिया का सबसे एक्टिव बंदा मैं बनूंगा तब दुनिया ही रुक गई। अरे हम्म। ठीक है। जुबिन भाई, अपनी बॉडी के बारे में बताइए। सबसे पहला सवाल ये है आपकी बॉडी के बारे में कि आपके एब्स कितने हैं? मेरे एब्स ऐसे 4 हैं। ऊपर के जो 2 होते हैं वो
एक लाइंस आती है, उसकी वजह से 6 लगते हैं, लोगों को लगता है 6 है और मैं शायद 6 बोलता हूँ, लेकिन 4 है मेरे, तो वो दिखते 6 ओके। जैसे हैं। अच्छा, अपना डाइट रूटीन आप क्या फॉलो करते हैं? जब मैं एकदम वर्कआउट के लिए डेडिकेटेड रहता हूँ तब मेरे डाइट में 2 टाइम्स सैलेड तो रहता ही है, और चिकन सैलेड बोलो या वेज सैलेड बोलो, सैलेड रहता ही है, क्योंकि वो पूरी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, फिर आपको हाइड्रेटेड रखने में हेल्प करता है, बहुत सी चीज़ों में वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सैलेड बहुत काम आता है। बाकी तो जो रेगुलर खाना होता है घर का वो, पर ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें नहीं खाता। अच्छा, बाकी आप रेगुलर घर का खाना खाते हैं? हाँ, दाल चावल घी के साथ डाल के मुझे तो बड़ा मस्त लगता है भाई। हैं? हाँ। आप बिल्कुल नॉर्मल घर का खाना खाते हैं? हाँ भाई, मेरी वाइफ को बनाने भले सब आता है, लेकिन घर का ये तो खाना घर का हम खाना। घर का खाना खा रहे हैं, हमारी तो बॉडी बन रही नहीं है। पर उसके लिए जिम भी देखो यार, मेरे साथ भी ये होता था, जिसकी बॉडी रहती थी अच्छी, यार मेरी भी बनवा दे, पर समझ में आया साला कोई नहीं बनवा सकता, अपने को ही मेहनत करनी पड़ेगी। तब समझ में आया कि ऐसे ही होगी कितने बॉडी। टाइम में बनाई आपने बॉडी? आपने कितने टाइम बनाई? देखो, अब इसके बारे में एक ही चीज बोलूंगा, वर्कआउट तो 5-6 साल से मैं कर रहा हूँ, कॉलेज के टाइम से भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन शायद से अब पता चलता है कि डेडिकेटेड नहीं था मैं इतना, खाली एक रूटीन के तरह से मैं इसको कर रहा था, पर अगर हमें जैसे रिजल्ट्स चाहिए उसके लिए उतना डेडिकेशन देना पड़ता है, तब समझ में आया। तो आप कितने घंटे करते हैं जिम? अब तो मैं जिम में 2 घंटा निकाल लेता हूँ, 2.5 घंटा निकाल लेता हूँ, ऐसे वर्कआउट करते करते। अच्छा, ओके। एक सवाल ये है जुबिन भाई, लोग कह रहे हैं कि आप समीर भाई को भी अपने साथ क्यों नहीं ले जाते हो जिम में? मैं तो चाहता हूँ कि समीर और हम लोग सब साथ में जिम करें, पर मैं अंधेरी में रहता हूँ और वो बैंड्रा में, ओके। मतलब बैंड्रा अच्छा, के बाजू में साइन साइड। ओके। एक सवाल ये है कि कभी आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है? समीर के भाभी और और आपके बीच में? अच्छा, मेरे और अफशा के बीच में तो लड़ाई हुई है बहुत बार, ऑब्वियसली होती है, हर किसी के रिलेशन में होती है, तो हुई है, बहुत बार हुई है, जवाब इतना ही है सवाल का बस। एक एक सवाल ये है कि आप अक्सर कौन सी छोटी छोटी बातों पर लड़ते हो? मैं सही तू सही, बस ये बात पे ज्यादा झगड़े होते हैं कि नहीं नहीं मैंने जो बोला वही सही तू, यही हमारा छोटा छोटा झगड़ा होता है। ग्रामेटिकल हाँ, मिस्टेक। कभी कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एक दूसरे की निकाल के लड़ते हैं। अच्छा, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी निकालते हो? हाँ। हाँ, क्या बात है! ये तो बहुत ही कमाल का है, ग्रामेटिकल मिस्टेक निकल रही है तो बड़ी चीज है कुछ फिर। तो निकले। अच्छा, देखो, हम दोनों ही परफेक्ट बनने की बहुत कोशिश करते हैं लाइफ ऐसा में, होता है कि कजिन तो में इसलिए हम लोग को लोग बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं कि ये लोग बहुत परफेक्ट लोग हैं, क्योंकि हम लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, हम दोनों, ये अपनी तरफ से भाग रहे हैं, मैं भी अपनी तरफ से, तो हम ही दोनों एक दूसरे की मिस्टेक्स निकाल पाते हैं। अच्छा, ओके। जुबिन भाई, एक सवाल ये कि आपकी हाइट कितनी है? मेरा 5.9 है। 5.9। ओके, आपका वेट कितना है? लास्ट जब मैंने चेक किया था लॉकडाउन से पहले जिम में, इट वाज अबाउट 67-68 था, जब अच्छा खासा 67, बिल्ड हो 68। चुका था। ओके। जुबिन भाई, एक बात बताइए कि मेरे बाल कर्ली हैं, ये सवाल है, मेरे बाल कर्ली हैं। अब मैं सोच रहा हूँ एक बार गंजा हो जाऊं तो शायद मेरे बाल आपकी तरह स्ट्रेट आने लगे, क्या ये बात सच है? नहीं आएंगे भाई, गंजा मत होना, नहीं आएंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। उल्टा जिसके बाल स्ट्रेट स्ट्रेट देखे हैं मैंने, गंजा होने के बाद उसके कर्ली आते जरूर देखे, लेकिन अच्छा, कर्ली आ जाता है उसके बाद? कटवाने के बाद मैंने स्ट्रेट किसी के आते नहीं देखे। अच्छा, तो भाई जितने ये जो रवि नाम है इनका, रवि भाई, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कृपया करके गंजे ना हो, दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज्यादा, बहुत गहरी दिक्कत हो जाएगी। हाँ। अच्छा, एक एक सवाल ये है कि आपकी फेवरेट डिश क्या है? इसके बारे में एक ही जवाब होता है मेरा, हर टेस्टी खाना मेरी फेवरेट डिश है, हर तो टेस्टी मतलब खाना। आप फूडी है? तो मतलब आप फूडी है? फूडी फूडी इतना नहीं हूं मैं कि खाने के लिए भागता हूँ या खाने के लिए जीता हूँ, पर खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात तो मैं डिनाई नहीं कर सकता, और अगर रिजल्ट्स चाहिए तो जरूरी है खाना। तो देखो, जो बंदा है ना, बॉइल्ड चिकन पे वो बस नमक वमक डाल के खा सकता है, तो वो तो हर टेस्टी खाना उसको फेवरेट लगेगा ही उसका। ओके। जुबिन भाई, लॉकडाउन खुलेगा तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे?
लॉकडाउन खुलेगा तो सबसे पहले मैं मम्मी के पास ही जाऊंगा, मम्मी के घर पे। और वैसे भी मैं बीच बीच में जाते रहता हूँ जब जब टाइम मिलता है तो। अच्छा, एक सवाल बहुत ही खतरनाक, मतलब ये तो आपने ऑलरेडी क्लियर कर दिया था, लेकिन इनका सवाल है तो अपन पूछेंगे। ये सवाल ऐसा है कि जुबिन भाई, लॉकडाउन चल रहा है, घर में बैठे हैं, बहुत सारे लोग बाहर ना निकलने की वजह से बहुत सारे लोग नहा भी नहीं रहे, तो आप बहुत ज्यादा नहा रहे हैं, है ना? आप, ऐसा लग मैं रहा है कि आप पूरे देश का पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं दिन में एक बार तो नहा ही लेता हूँ, और कभी कभी वो एक बार छूट जाता है तो दो दो दिन में एक बार हो जाता है, पानी भी बच जाता है। और कहीं जाने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहा के जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कहीं जाना ही नहीं। ओके। अच्छा जुबिन भाई, आपको तैयार होने में कितना वक्त लगता है? मुझे तैयार होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, अगर कपड़े वपड़े सब कुछ रेडी हो। नहाने में मैं ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, क्योंकि अगर मुझे नहाते वक्त आईना मिल जाता है ना, तो दुनिया का सबसे बड़ा रॉक स्टार बन जाता हूँ मैं। फिर वो लेके हर एक पोजेस ट्राई करता हूँ, नहाते नहाते मिरर में देख के खुद को इंस्पायर कौन सा किया गाना जाता गाते हैं है। आप नहाते वक्त? मैं गाने से ज्यादा लगा देता हूँ गाने, और सुन के फिर वो अच्छा, सारे रिपीट करता हूँ, गा गा के वो स्टाइल में, अपने स्टाइल में उसको ट्राई करता हूँ, मिरर में देख के ग्रूव करता हूँ अपने आप को। कभी 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 आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कहीं पर पहुंचना हो लेकिन आप लेट हो गए? ऐसा तो बहुत बार हुआ है, मुंबई में रहने वालों से ये सवाल पूछना मत कभी। यहाँ पे सवाल है, ये दिल्ली का है, फिर भी ये सवाल पूछ रहे हैं। दिल्ली में अच्छा, ट्रैफिक एक नहीं सवाल। होती इतनी, मुंबई में तो बहुत ट्रैफिक होती है बॉस, बहुत। ओके, जुबिन भाई, एक सवाल ये है कि आप अपने फैंस को किस तरीके से मोटिवेट करते हो? मैं मेरे फैंस को एक ही चीज बोलता हूँ, इवन दो मेरे फैंस मुझे कॉपी करते हैं मुझसे इंस्पायर होके, तो भी मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ कि ये चीज आप करोगे और सोचोगे सक्सेसफुल हो जाओगे, तो शायद नहीं हो पाओगे। मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ, आप अपना खुद का कुछ लाओ। अगर मुझसे इंस्पायर हो लेकिन इस फील्ड में नहीं आना है, तो आप करो कॉपी, कोई इशू नहीं है। अगर आपको इस फील्ड में आना है तो मुझसे कॉपी कर रहे हो तो करो, मुझसे इंस्पायर हो रहे हो तो, लेकिन अपना भी कुछ ऐसा यूनिक लाओ साथ में, कि आपका भी एक अलग नाम, अपनी एक अलग पहचान हो जाए। क्योंकि मैंने एक यूनिक लाया था, जो बियर्ड का शेप था मेरा, वो यूनिक था। हेयर स्टाइल तो मेरी जैसे कार्टून्स में देखे होंगे, जैसे आपने कहा, लेकिन इंसानों में मैंने वो चीजें दिखाना स्टार्ट किया, यार, इसलिए अब आप जो ना आप लोग जुबिन भाई बार बार ना कार्टून मेंशन मत करो, वो मेरे मुंह से भी गलती से निकल गया। लोग क्या वो कार्टून, मैं एनिमेटेड कैरेक्टर बोला। एनिमेटेड कैरेक्टर बोलो, हाँ राइट। अब हाँ, हर कोई शायद नहीं समझता है एनिमेटेड कैरेक्टर, ये प्रॉब्लम है। तो हाँ, जैसे ये भी उसमें देख के हम इंस्पायर होते थे, वैसे रियल ह्यूमंस में मैंने वो चीजें स्टार्ट करा, और उसके साथ अपना एक अलग डिफरेंट लुक भी लाया। और अभी इसी वजह से हर जगह, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर सैलून में फोटोज मेरी लगी हुई हैं। तो वही एक प्राउड फील होता है। ओके। जुबिन भाई, एक सवाल ये है कि आपके लिए, कि आप वीडियोस कम बनाते हैं, फोटोज ज्यादा डालते हैं, राइट? राइट। तो इसके पीछे कोई खास वजह है? देखो मेरा, मुझे असली मजा है ना फोटोज में आता है, क्योंकि मैं उसी से आगे बढ़ा हूँ। मैं वीडियोस अगर डालने वाला इंसान रहता तो टिकटॉक की वजह से बढ़ा रहता, पर टिकटॉक से मुझे लाइफ में कभी फर्क पड़ा नहीं है। अगर बैन भी हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टिकटॉक आने की वजह से उल्टा और लॉस होता है। जैसे हम लोग जो क्रिएटर्स लोग हैं, उन लोगों को जितना हम्म। फेम मिलना चाहिए उतना फेम नहीं मिलता है, और किसी को भी वहां से हाइप मिल जाता है, कोई भी फेमस हो जाता है, क्योंकि वहाँ फेम इजीली बढ़ जाता है टिकटॉक पे। क्योंकि लोगों हम्म। को वहाँ पे जो रियलिटी, भले चीजें खराब हुई, भले क्रिएटिव नहीं है, लोगों को सिर्फ ये देखने में मजा आता है कि क्या गड़बड़ हो गई है किसी से। तो वो लोग उस चीज के लिए वो पूरा कंटेंट देखते हैं, वो लोग को व्यूज आते हैं, और इससे उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। तो जो रियल कंटेंट, जो क्रिएटर्स है, उन लोगों को उतनी वैल्यू नहीं मिलती है। तो वीडियोस के लिए मैं इतना ये नहीं, हाँ मुझे प्रोफेशनल वीडियोस का बहुत शौक है। जो भी मैं अपने ब्रांड प्रमोशंस करता हूँ वो प्रोफेशनल वीडियोस ही होते हैं मोस्टली। तो मैं ये वीडियोस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। बाकी टिकटॉक वगैरह मैं सिर्फ टाइम पास के लिए बना लेता हूँ, या मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ये सारी चीज़ों में, तो उसको सपोर्ट कर लेता हूँ। ओके। जुबिन भाई, एक सवाल ये है कि आपने ये यूट्यूब चैनल कब स्टार्ट किया था? यूट्यूब चैनल तो बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था, मुझे याद भी नहीं है कि वो चैनल मैंने क्यों स्टार्ट किया था। और अच्छा। किसी किसी पर्पस से स्टार्ट नहीं किया था मैंने। वो कुछ क्या बोलते हैं, एडल्ट चीजें देखने के लिए हमें वो आईडी बनानी पड़ती है, तो शायद इसलिए मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब पे चैनल।
लेट अस नो इफ यू आर अबव 18, तो इसलिए मैंने साइन इन किया था ऐसे। पर उसके बाद वही चैनल पे मैंने पुराने पुराने टाइम पास वाले वीडियोस पोस्ट किए। पर यूट्यूब से मैं कभी ग्रोथ मैंने मुझे नहीं मिली, क्योंकि मैंने वीडियोस पे इतना फोकस नहीं किया और वीडियोस को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया कि मैं अपने यूट्यूब की आईडी को एक्टिव रख सकूं। तो उसके लिए भी जैसे इंस्टाग्राम पे मेरे डेली हफ्ते में 5 या 6 7 पोस्ट तो हो ही जाते हैं, तो उतने पोस्ट अगर मैं यूट्यूब को दे सकता तो मैं ज़रूर उसमें भी आगे बढ़ जाता। पर मुझे इतना टाइम नहीं मिलता नहीं है। मैं मोस्टली फ़ोन लाइफ से ज़्यादा रियल लाइफ में रहना बिलीव करता हूँ। अपने जितने आसपास के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, उन लोगों को ज़्यादा टाइम देना, स्पेंड करना उन लोगों के साथ अच्छा लगता है मुझे। ओके, जुबिन भाई एक सवाल ये है कि अगर आपको आरजे साहिल से 3 सवाल पूछने हो तो आप क्या पूछेंगे? हाँ, तो आपने जिस तरीके से हाँ बोला ना, आपने वो केजीएफ वाला कैरेक्टर देखा है? केजीएफ में जो होता है, हाँ हाँ, जो हीरो है, मैं एक तो आपने सुना हाँ तो मैंने कहा मैं तो गया। नहीं नहीं नहीं, 3 सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो इन 3 सवाल मेरे पूछने वाले 3 सवालों के बाद जो आपके पूछे वाले 3 सवाल होंगे, जो बहुत ही वाहियात से सवाल होते हैं, उसके जवाब मैं पहले से जानना चाहूंगा। नहीं नहीं, मैं समझा नहीं, मतलब आप बोल रहे हैं कि आपके जो आपके जो इसके तीन बाद तीन सवाल सवाल होंगे जिनका कोई मतलब नहीं बनता है जिनके जवाब का, राइट, मैं उनके जवाब पहले से जानना चाहूंगा अच्छा, हर इस तीन मतलब सवाल के। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ। आप नहीं समझ पा रहे हो, मैं आप बोल रहा हूँ। देखो, आपका मुझे फॉर्मेट आप भी पता मुझसे है। सवाल पूछोगे? आप जो सवाल पूछ रहे हो, हाँ, मुझे उसका हाँ, फॉर्मेट पता है कि मैं अभी अच्छा, आपसे जो तीन ये सवाल पूछूंगा। सवाल जो फैंस के आए हुए हैं वही सवाल ना? नहीं नहीं, आपने मुझसे बोला ना कि मैं आपको 3 सवाल पूछूं, हम्म। तो मेरे तीन हाँ, सवाल वो 3 सवाल है जो 3 सवाल आप मुझसे पूछने वाले हो, उसके जवाब मांग रहा हूं मैं इसके बाद जो आप पूछोगे। अच्छा, क्योंकि जो आपके वो वाहियात क्वेश्चन आंसर राउंड है ना, जिसमें कोई जवाब का मतलब नहीं बनता है, जैसे किसान के पास हल होता है, राइट। आपको मालूम है क्या वो? हाँ, मैंने मैं आपका कुछ फॉर्मेट मैं देखा है। मैं कुछ खतरनाक पूछूं, मैं और कुछ पूछूंगा, देखना अभी। हाँ, फिर मजा आएगा। ओके, तो दूसरा सवाल हाँ, मैं ये पूछूंगा आपसे कि सक्सेस को लेके आपके बारे में क्या, आपकी खुद की राय क्या है, सक्सेस क्या हो सकती है आपकी तरफ से? सक्सेस मेरी लाइफ में सक्सेस कोई चीज है जो आप ना, सबसे पहले तो डेडिकेशन बहुत जरूरी है किसी भी सक्सेस को पाने के लिए। और अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपके दिमाग में गोल क्लियर होना चाहिए। कई लोग हैं, जैसे आज की जनरेशन कैसा करती है ना, कि जैसे अगर दिखा कि यार जुबिन भाई मॉडलिंग कर रहे हैं, मैंने कहा यार मैंने जुबिन भाई के साथ लाइव कर लिया, कल से अपन ने मॉडलिंग शुरू कर दी, ठीक है। हाँ। फिर हफ्ते भर तक वो रहा अपना, फिर मैंने किसी और इन्फ्लुएंसर, मैंने कहा टिकटॉक वीडियोस बनाना शुरू कर दिए, फिर मैंने किसी यूट्यूबर के साथ लाइव किया तो मैंने यूट्यूब वीडियोस बना। ये सब नहीं, आपको अपना एक गोल क्लियर रखना पड़ेगा कि हु यू आर, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपको वो बहुत क्लियर रखना पड़ेगा। जैसे आई एम अ रेडियो, अल्टीमेटली आई एम अ रेडियो जॉकी, आई एम अ वीडियो क्रिएटर, बट आई एम अ रेडियो जॉकी टू। अब मेरे साथ ये कि अगर मैं खुद की वीडियोस ना, वीडियो क्रिएटर मतलब मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर, अगर मैं खुद के वीडियोस ना डालूं, अगर मैं खुद के कैरेक्टर्स डेवलप ना करूं, तो जनता मुझे नहीं जानेगी कि साहिल कौन। क्योंकि मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, मैं इतना गुड लुकिंग नहीं हूं कि मैं आप जैसे जो फोटोज डालते हैं मैं वैसे फोटोज डाल के इतने फॉलोअर्स गेन, आई कांट डू दैट, है ना। तो वो फर्स्ट यू सारी, हैव और टू फाइंड उसमें योरसेल्फ। और उसमें आपको बहुत वक्त लगा है, ऑब्वियसली आपको बहुत वक्त लगा है, आपने बहुत साल की मेहनत लगी है, तो आपको गोल क्लियर रखना चाहिए, मुझे बस ये लगता है। जैसे अभी अभी मेरे एक फ्रेंड का फोन आया मेरे पास थोड़ी देर पहले, गुड बोला वन। कि यार भाई मैं ना, बोला भाई मैं वो मोटिवेशनल स्टोरीज करना शुरू कर दूं क्या? मैंने कहा यार तूने अभी थोड़े दिन पहले और उसने थोड़े दिन पहले मुझे फोन करके ये पूछा था कि यार भाई ना यार मैं टिकटॉक वीडियोस बनाना शुरू कर रहा हूँ। फिर आज मुझे उसका कॉल आया कि भाई वो मोटिवेशन, और वो एक्चुअली वो ग्राफिक डिजाइनर है, हम्म। वो एक्चुअली खुद ग्राफिक डिजाइनर। तो भाई जो काम है वो करते रहो ना, और वो खुद कैमरा के सामने कंफर्टेबल भी नहीं है, फिर भी भाई मैं करना शुरू कर दूं, अरे यार। अब तो ऐसे लोगों को गोल हमें क्लियर, बोलने में भी हमें हिचकिचाहट होती है कि इसको बोलना, बोले हाँ कैसे कि उसको शायद बुरा लग एग्जैक्टली जाए। ये भी एक प्रॉब्लम मैं है। तो, लेकिन मैं बोल देता हूँ, बट मैं बोल बहुत देना क्लोज होता है चाहिए, मैं तो बोल ही देना बोलता तो हूँ, अदरवाइज जरूरी नहीं है। बोलता बोलना जरूरी है, अगर हम नहीं बोलेंगे हम ही से, तो वो लोग उम्मीद रखते हैं, तभी हूँ। ओके, पूछते हैं या शेयर करते दूसरा हैं। तीसरा सवाल। तीसरा तीसरा सवाल ये होगा मेरा कि हाँ, यार आपको मेरे सारे सवाल पता लग गए, मैं उसी चिंता में हूँ अभी तक। तो यहाँ ये वाला सवाल आपके लिए एक चिंताजनक है। बताओ ना। तो जैसे कि
जैसे आपको हर कोई पूछता है कि आपकी आज तक कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है, तो इसके लिए अरे आपका यार जवाब जुबिन भाई, रहता यार ये है क्या जो, बात है आपसे यार। सुनिए तो, अभी तो आपने सुना ही नहीं, सुनिए। तो उसके लिए आपका जवाब ये रहता है कि माँ कहती है कि गिनना नहीं चाहिए। तो क्या आप ये चाहते हैं कि आप अनगिनत गर्लफ्रेंड्स बनाए दुनिया में? मतलब यहाँ पे अब मुझे ऐसी बात लग रही है कि मैं माखन चोर हूँ, जो मैंने यहाँ पे भैया लाइव शुरू किया है। मतलब मैं यहाँ पे गलती से आ गया हूँ, मेरे को नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। नहीं, तो बहुत एक ज्यादा सवाल तो मतलब। मैं आपसे पूछना ही चाहता था कि क्या आप हाँ अनगिनत तो गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं? नहीं नहीं, अनगिनत नहीं बनाना चाहता हूँ, तो लेकिन बात ऐसी है कि मतलब मैं सच्ची, मतलब यहाँ मैं फंस गया, यहाँ मैं पिघल गया, तो अब मार लो मुझे, मारो या मैं जी, फंस मारो गया हूँ, या मुझे, मैं मारो। बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूँ, या मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूँ, मतलब बहुत ज्यादा बुरी तरीके से। और मैं ऐसा नहीं कि अनगिनत गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, मैं बनाना तो एक ही चाहता हूँ, लेकिन मैं एक भी बन नहीं पा रही। लेकिन जो ओके। थी ना, मैं आपको समझाता हूँ, देखो जो थी ना, मैं उनको कम नहीं करना चाहता हूँ। अब तो जो थी मैं उनको गिनता वो नहीं। तो कम हो गई, वो तो सिर्फ आपके लिस्ट में, काउंटेड लिस्ट में आ नहीं, गई। जैसे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कि आपके ना 20 गर्लफ्रेंड्स थी। अब मैं उसको बार बार गिनूंगा तो किसी एक से लड़ाई हो जाएगी, फिर वो कम हो जाएगी, फिर एक किसी एक और से लड़ाई हो, फिर वो कम हो जाएगी, ऐसा। तो अब तो वो गर्लफ्रेंड नहीं है, तो आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? पर एक्स गर्लफ्रेंड भी तो जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वही तो सक्सेस ये के दिन बात काम आती है। ये बात सक्सेस जब दिखाओ। तुम्हारा रिलेशन स्टार्ट होगा ना, तब बोल के दिखाना, मैं वापस लाइव में पूछूंगा। मैं एक बार मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, मैं आपको जुबिन भाई सबसे पहले व्यक्ति आप ही होंगे ओके, जिनको मैं बताऊंगा कि भैया गर्लफ्रेंड बन गई मेरी। ओके, ये बात बोल यार के मतलब दिखाना, लेकिन तब, हाँ, एक्स जुबिन भाई, गर्लफ्रेंड, आप इंतजार कर, एक्स आप सच्ची गर्लफ्रेंड भी, बताना, आप इंतजार कर रहे थे ना इस सवाल का। भाई, एक्स गर्लफ्रेंड भी अच्छा रोल प्ले करती है लाइफ में, ये बोलने की कोशिश भी मत करना भाई, मैं, मेरी एडवाइस अगर लो तो। एक्स गर्लफ्रेंड इसलिए अच्छा रोल प्ले करती है, मतलब आप सक्सेस किसको दिखाओगे? अगर आप सक्सेसफुल बन जाओगे तो किसको दिखाओ? एक्स गर्लफ्रेंड को ही तो दिखाओगे। अच्छा। तो ऐसा। यार जुबिन भाई, ओके, आपने यार मतलब बहुत बुरा गुड फंसा ऑन दिया यार यू। मुझे, बहुत बुरा फंसा दी। नहीं नहीं, अमेजिंग ए- अमेजिंग, अच्छा नहीं गोल लेकिन किया आपने अब दिया। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे कि इसको पूछने तो, जितने सवाल पूछ रहा है ये, मतलब मेरा वक्त आएगा। नहीं नहीं और नहीं नहीं, आपको मैंने कसम से डिसाइड करके नहीं रखा था। मैंने सोचा था जब आप लाइव ले रहे थे समीर का, मैंने बोला कि यही सेम चीज सरफराज ने भी इसको क्वेश्चन कैसे पूछा, उसने उसका लाइव देखा नहीं था शायद, पर इस बंदे का हाँ वो जवाब फिर से देखेंगे ना यही लोग। आया, फिर से जवाब यही आया, तो मैं सोचा अब इसके जवाब में ही अपने को कुछ ढूंढना पड़ेगा कि ये ऐसा तो नहीं चाहता कि बहुत सारी लड़कियां ये पटाना चाहता है लाइफ में। पर जुबिन भाई, बहुत बहुत सही यार, बहुत बहुत ही क्रेजी रहा, मतलब ये एक्सपीरियंस मैं याद रखूंगा अब अगली बार। हाँ, होता है चलो आगे। अब है मेरा सवाल, एक अब मेरा सवाल ये है, ये मेरा पर्सनल सवाल है। आपको बताना है कि डोली सज धज के क्यों बैठी? साजन लेने आएंगे। नहीं, क्योंकि मेहंदी। जितने भी लोग देख रहे हैं, मम्मी की कसम है, अगर किसी ने नीचे कमेंट्स में लिख दिया तो कोई नहीं लिखेगा। फिर से कह रहा हूँ, डोली सज धज के क्यों बैठी है? हाँ, क्योंकि डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, आएंगे। आपको पता था ये? हाँ, वही तो मैंने जवाब दिया चल, था आपको। चलो एक सवाल और। एक ऐसी चीज बताओ जिसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन कोई भी आता है उसको पीट के चले जाता है। इसकी कोई गलती नहीं है, उसको कोई, इंसान है वो। नहीं नहीं, मुझे क्या पता। मंदिर का घंटा। नहीं, वो तो उसको भी तो बजाते हैं लोग लोग पीट के मंदिर। जाते हैं, मंदिर बजा के के तो घंटा तो जाते लोग हैं ना। बजा, बस बजा के जाते हैं, ऐसे पीट के थोड़े जाते हैं। ओके, पीट के जाना। मैं दूसरा सवाल याद कर लेता हूँ। हाँ, ऐसी चीज जिसकी गलती, पीटना। बताओ। बता दो यार। ढोलक। ढोल ढोलक। कोई भी आता है, ढोल ढोलक भी पीट के चल पीटते, जाता यार है। ढोलक भी बजाते हैं यार, दिस इज रॉन्ग। यार पीटते हैं, ढोल पीटते हैं। हम नहीं कहते ढोल पीटना शुरू कर। अच्छा, लेकिन आपने ढोलक बोला ना, ढोलक बजाते हैं, ढोल बड़ा होता है, वो उसको मतलब पीटते हैं। ढोलक और ढोल एक ही मतलब, ढोल ओके थोड़ा बड़ा ओके, होता है, चलो। ढोलक थोड़ा छोटा होता है ना? ओके एक एक और सवाल पूछूं आपसे। ओके। एक ऐसी सब्जी का नाम बताओ जिसमें ताला और चाबी का नाम आता
पहले वाले सवाल का लोगों का आंसर है छोटा भाई भी एक ऐसी चीज होती है जिसकी कोई गलती नहीं होती, लोग खींच के चल जाते हैं। सही है। ताला और चाबी का नाम आता है ऐसी। हाँ, ऐसी एक सब्जी बतानी है आपको। लॉक एंड की। भाभी बता रही है आपको। भाभी को क्या मालूम है? भाभी भाभी उधर से लाइव देख रही है, यहाँ पे लोग ना कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ नहीं दिख रहा। ल कॉलीफ्लावर, लौकी, लौकी, हाँ और लौकी। क्या, भाभी ने बताया आपको, नहीं मदद नहीं, करिए भाभी ने आपकी। भाभी को तो मालूम ही नहीं है। नहीं, उन्होंने मदद करी आपकी। नहीं की। चलो ठीक है जुबिन भाई, अपना एक सेक्शन है जिसका नाम है कमेंट और आंसर। तो जितने भी लोगों को लगता है कि वो किसी भी कारण से अपना सवाल नहीं पूछ पाए, तो आप सारे सवाल कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं जुबिन भाई से वो सवाल पूछूंगा और वो हमें आंसर देंगे। एंड द क्वेश्चन शुड बी सेंसिबल। सेंसिबल सवाल पूछेगा, ऐसे कुछ मत पूछने लग जाना यार कि कितना कमाते हैं, बताएंगे वैसे ही नहीं वो। पर्सनल और पास्ट पर्सनल मत पूछना बस। ओके, जल्दी जल्दी सवाल जुबिन भाई, सबसे पहले सवाल है कि आपके परिवार में कितने लोग हैं? 4 है और शादी के बाद 6। 6? नहीं, 4 कौन कौन है? मैं, मॉम, डैड और बहन, हम 4 हैं। बहन। और मेरी वाइफ, फैमिली मेंबर हो तो गई। डन। आपका आपका फेवरेट हीरो कौन है? 6, क्या बताऊँ, कोई आएगा 6 कभी। फेवरेट हीरो, मेरा फेवरेट हीरो एक्चुअली पूछना ये चाहिए कि फेवरेट कैरेक्टर कौन है। मुझे ये सवाल ही चेंज करना है, क्योंकि देखो एक कैरेक्टर होता है, हीरो तो कोई भी उधर प्ले कर सकता है और बहुत सारे हीरोज हैं जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। तो उसके लिए मैं किसी एक हीरो, देखो किसी ने ये मूवी अच्छी की हो, किसी ने वो मूवी बहुत अच्छी की हो, तो उससे हम ये नहीं, किसी और के कैरेक्टर पे उन्होंने मूवीज की है तो हम जज नहीं कर सकते कि इसने ज्यादा अच्छी एक्टिंग किया, उसने ज्यादा अच्छी एक्टिंग की। तो कैरेक्टर्स के बारे में मेरे ख्याल से पूछना चाहिए कि आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा इंस्पिरेशनल कैरेक्टर या जो मूवी में आया हो वो कौन लगा हो। तो उस हिसाब से भी मैंने बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज देखी नहीं है ऐसी जिनके ऊपर मूवीज बनी हो, जो मेरी लाइफ से मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किलात वाली नहीं लगी। तो इसलिए मैं बोलना आपकी चाहूँगा कि फेवरेट, अच्छा आपकी फेवरेट मूवी कौन सी जो आपको देखना मूवी पसंद है? मूवी भी बहुत सारी फेवरेट्स है यार, मूवी भी बहुत फेवरेट्स है, कोई एक नहीं बोल सकता मैं। हर मूवीज अच्छा, कुछ अलग मैसेज देते हैं। मैं ऐसा बंदा हूँ भाई कि मैं खराब से खराब चीजों में से भी अच्छी चीजें ढूंढ के अपने अंदर वो यूज करता हूँ। क्या बात है। ओके, आपका क्वारंटीन रूटीन क्या है जुबिन भाई? आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, क्या क्या करते हैं? जैसे जो मेरा काम होता है, जैसे एजेंसी की तरफ से अगर कुछ काम हो तो उस हिसाब से फिर मुझे शेड्यूल तो मेरा कुछ भी फिक्स नहीं रहता। पर जो काम रहता है वो टाइम पे मुझे भेजना है तो भेजना ही है। तो उस हिसाब से मेरा कभी भी अप डाउन हो जाता है, नींद कभी भी खुलती है कभी भी। और मोस्टली मुझे नींद की प्रॉब्लम बहुत है, जब चाहूँ तब सो नहीं पाता हूँ मैं। और पूरी अच्छा, रात पूरा दिन निकल जाता है, 10 बज जाते हैं कभी कभी जागते जागते। फिर सोता हूँ, शाम को 5 बजे नींद खुलती है। और क्वारंटाइन में रूटीन तो यही चल रहा है, रोजा नमाज भी चल रहा है आजकल, सब कुछ साथ ही साथ। ओके। एक सवाल यह है कि आपने कभी सोचा था कि आप मॉडलिंग करोगे? मॉडलिंग नहीं किया है मैंने, जैसे कि आपको बोला, मैंने जज किया है मॉडलिंग। ओके। एक एक सवाल यह है कि आप अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बता दो ना कि पहले आप क्या थे और अभी आप क्या हो, सफर इसका कैसा जवाब रहा? इसका जवाब मैंने पहले ही आपको दे चुका है, जो जुबिन फर्स्ट। भाई, एक बार मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज थोड़ा सा शॉर्ट में अगर आप प्लीज बता दें स्टोरी, क्योंकि वो लाइव वीडियो शायद सेव नहीं हो पाएगा। ओके ओके, तो शॉर्ट में ये बताऊंगा कि पहले कुछ भी नहीं था, एकदम जीरो था। और धीरे धीरे लाइफ में बहुत सी जितनी, देखो मैं मानता हूँ कि जो डिफिकल्ट सिचुएशंस आती है हमारी लाइफ में, वही हमारी लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स होते हैं, क्योंकि जब शेयर करने को कुछ बातें होती है तो यही वो बातें होती है कि तुम वहां से कैसे उभर के आगे आए। तो तुम्हारी, एवरीबडी हैज देयर ओन स्टोरीज, सबकी लाइफ दूसरों के लिए एक स्टोरी कही जाती है।
तो मेरे ख्याल से तुम्हारी लाइफ की स्टोरीज को सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल बनाओ, मतलब अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट्स को ब्यूटीफुल बनाओ, आगे चल के वो एक अच्छी स्टोरी बन के आए। तुमने हर मुश्किल सिचुएशन में कैसे अपने आप को उभार के बाहर लाए, यही बोलना चाहूंगा। अच्छा, ओके जुबिन भाई, आपको कितने साल हो गए इस करियर में? मुझे हो गए 5 साल, मेहनत करके स्ट्रगल करके टोटल 5 साल, और सेट होके समझ लो 4 साल, तीन, चार साढ़े साल तीन ओके। साल एक सवाल ये है कि जॉ लाइन कैसे बनाएं? एक बेस्ट जॉ लाइन बनाने की कोई एक्सरसाइज है क्या? जॉ लाइन तो यार ये बोन होती है हमारी, उसके लिए कोई एक्सरसाइज तो तुम करो, जो करना चाहो करो, लेकिन तुम्हारे फैट बर्न होने चाहिए फेस के हर जगह के, बॉडी के, जितना तुम अपने आप अपनी पूरी बॉडी यूटिलाइज करोगे जिमिंग में, जैसे कार्डियो सबसे ज्यादा यूटिलाइज होता है अपनी पूरी बॉडी उसमें, तो उससे आपका ज्यादा फैट बर्न होगा, तो ये जो आपकी हड्डी है वो दिखने लग जाएगी। सॉरी, कॉल आ गया था किसी का। तो ठीक वही ठीक। जॉ लाइन का ओके, आंसर है। अच्छा, एक सवाल ये, भाभी को आप निकनेम से क्या बुलाते हो, मतलब प्यार से क्या बुलाते हो? बीवी। बीवी, ओके, बीवी नंबर वन। बीवी ओके, ओनली वन। हाँ, एक एक सवाल ये कि इतनी डार्क बियर्ड का राज क्या है? आप कौन सा बियर्ड प्रोडक्ट यूज करते बियर्ड तो डार्क ही है, प्रोडक्ट तो मैं कोई स्पेशली अब तक यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मेरे फैंस लोग मुझसे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाने बोल रहे हैं, तो मैं उनके लिए एक सरप्राइज यही लॉकडाउन के बाद ला रहा हूँ कि मैं अपना खुद का बियर्ड का प्रोडक्ट ही लाने वाला हूँ अभी। हो? ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मतलब बहुत जल्दी हमको वीडियो देखने को मिलेगा। वीडियो नहीं, प्रोडक्ट मिलेगा आप सभी को। वीडियो प्रोडक्ट तो तो मिलेगा प्रोडक्ट ही। का वीडियो भी तो मिलेगा ना, तभी तो हाँ, हमें वीडियो पता चलेगा कि वीडियो भी प्रोडक्ट है। मिलेगा ही। हाँ, वो तो एक ओके। प्रमोशनल वीडियो होगा। एक सवाल ये है जुबिन भाई कि लॉकडाउन में भाभी के साथ दिन कैसे कट रहा है? कट रहे हैं बस, कट रही है। इसका जवाब मैं दूंगी लाइव में आके बाद में। अच्छे से इसका कट रहे हैं जवाब मैं यार, दूंगी। मतलब क्या अच्छे से देखो, कट मैं रहे हैं। बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग भाभी से सवाल पूछना चाहते हैं वो अभी रुक जाओ, हम भाभी के साथ भी लाइव करेंगे। थोड़ा सा सब्र करो, आपको मौका मिलेगा। मैं बताता हूँ मेरे को बहुत लगता है अच्छे से कि कट रहा है। मैं सामान लेके आता हूँ घर के, और अफशा घर के सारे काम कर लेती है, और साथ मिलके कभी टाइम मिलता है तो कोई सीरीज देख लेते हैं या कुछ बातें कर लेते कौन हैं सी बहुत सीरीज देख सारी। रहे हैं अभी आप? करंटली कौन सी सीरीज देख रहे हैं? अभी हम लोग वो देख रहे हैं अर्तुगरुल, अर्तुगरुल, उसका नाम क्या है? अर्तुगरुल गाजी। अर्तुगरुल गाजी, गाजी, सॉरी, अर्तुगरुल गाजी। अर्तुगरुल गाजी, वो एक टर्किश शो है। ओके, एक सवाल ये है कि भाई आपसे मिलना हो तो क्या करना पड़ेगा? कोई फॉर्म भरना पड़ता है क्या, या कोई प्रोसीजर है? देखो, अगर मैं मिल गया नसीब वालों को तो उसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं है, जगह पे मिल गया तो मिल गया, और ऐसे नहीं मिला, जैसे कि सिटीज का जो अंतर होता है उसके लिए कवर हो जाता है। हम लोग हर 2-3 महीने में हम लोग ऑल ओवर इंडिया कवर करते रहते हैं, वहाँ पे हम शोज रखते हैं, हम मीटअप रखते हैं, तो वहाँ पे आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन से आप बात करके जो भी वहाँ की फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर लो, तो मिलने के लिए बहुत इजी है, वहाँ पे फोटो शूट भी अवेलेबल हो जाता है। ओके, अच्छा समीर भाई, एक सवाल यह है कि साहिल को आप कैसे जानते हैं? साहिल को मैं ऐसे जानता हूँ कि ये मैं नहीं पूछ रहा, ये सवाल मैं वापस ले रहा हूँ, मैं दूसरा सवाल पूछ। नहीं नहीं, मैंने समीर का अरे मैंने इंटरव्यू गलती से देखा था। पूछ लिया, समीर वो का फ्लो में इंटरव्यू दिख रहा देखा था, मैंने पूछ लिया। समीर का इंटरव्यू देखा था मैंने, वहां पे फिर मैंने आपको जाना, और मुझे बंदा बड़ा ही जॉली लगा, और कैसे एक सवाल हर किसी के मन में आएगा कि बंदा जॉकी बनने की चाहत कैसे आई, तो उसका एक्सपीरियंस सुना कि एक टाइम था जब वो बंदा डर गया था, तो मुझे हर किसी की एक स्टोरी जहाँ पे उसने कुछ सीखा है लाइफ में वो सुनने में बड़ा मजा आता है, चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी हो, हमसे कितना बड़ा हो कितना भी छोटा हो, तो मैंने बहुत इंटरेस्टफुली सुना वो चीज़ कि हाँ एक टाइम था जब ये बंदा भी डर गया था अपना, जब उनके कोई सर थे जब उसने उसको बताया कि देख भाई जो भी है बस कॉन्फिडेंटली बोल डाल, तो वो एक इंस्पिरेशनल छोटी छोटी स्टोरीज होती है जो आप हर जगह पे से सीख सकते हो, तो वहां से मैं जानता हूँ समीर के लाइफ से,
और सरफराज के बाद भाई मैं आपको इसके लिए पेटीएम कर दूंगा, मैं पैसे, ये तारीफ के लिए मैं आपको पेटीएम कर दूंगा। नहीं, इसके लिए करने की जरूरत नहीं है। उसमें मेरा फायदा है कि मुझे कुछ नॉलेज मिला, हर जगह से मैं बटोरते रहता हूँ ज्ञान। ज्ञान मतलब हासिल करने के लिए मैं एकदम भिखारी बन जाता हूँ, जहां से जितना मिले बस निकालो। क्या बात है, क्या बहुत ही शानदार चीज। अच्छा एक सवाल ये है कि अगर अभी आपको कोई फीमेल फैन मिलना चाहे आपके घर आकर, तो वो कैसे मिले? कोई कौन सा फैन? क्या कोई फीमेल? फीमेल, हाँ ये कह रही है कि मैं आपकी फीमेल फैन हूँ, तो आपसे मिलने कैसे आऊं, और भाभी को कोई परेशानी तो नहीं होगी? इसका जवाब तो अफशा देगी ना, फीमेल फैन। इसका सवाल आप रुकिए, इसका सवाल नहीं, आप रुकिए। मुझे ओके, जुबिन की फीमेल फैन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जुबिन की हाँ, फीमेल ये तो फैन आप को, ऊपर से बोल जरूर रही आए हैं। मिले, हक करे। जब तक ये आई सामने डोंट है, माइंड। जब तक ये सामने है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बहुत डाउट करती है मेरे पे। भैया दिक्कत दिक्कत मैं तो कह रहा हूँ जुबिन भाई, देखो आपको भाभी के साथ ही रहना है, और मतलब कोई दिक्कत नहीं हो जाए, मैं तो चले एक जाऊंगा लड़की लाइक। पूछ रही है आपकी क्रश कौन है, बता दो। सच में है इनकी एक क्रश, मैं बता देती हूँ। इनकी क्रश है, ठीक है, जो दिन बताओ रात बताओ इसकी फोटो देखते रहते हैं ये। प्लीज बताएं कौन है? कौन है। ऐसा नहीं है, मैं इसको जलाने के लिए इनको देखता हूँ उसकी बस। आवाज भी पसंद है। हाँ, सिंगर भी अच्छी है अगर वो बाय डिफॉल्ट, तो अब क्या कर सकते सब हैं। सब जुबिन भाई प्लीज आप अपना बता दो कौन अपना जो है प्यारा सा मुंह खोलें और अब उस लड़की का, कन्या का नाम लें। तारा सुतारिया। अरे सेम सेम तो नहीं हो गया ना? मतलब ठीक है, अब कोई नहीं, आप तो सेम बड़े सेम हो भाई गया जैसे है, हैं, कुछ तो गड़बड़ है। आप रख लीजिए, मैं सारा अली खान से चला लूंगा काम, आप रख लीजिए। अरे बाप रे। वाह। ये एक सवाल ये है कि आप अपने बालों पे क्या लगाते हैं? लोग ऐसा पूछ रहे वैक्स लगाता हूँ मैं मोस्टली अपने बालों में, वैक्स से बहुत अच्छे सेट होते हैं। देखो, अगर आप सिर्फ शैम्पू करके निकल जाओगे तो वो लटकते रहेंगे आपके बाल, और वैक्स ऐसी चीज है जो एक होल्ड देती है, मतलब जेल जैसा नहीं, जेल बहुत हार्ड कर देता है और उसके बाद बाल की क्वालिटी बहुत रफ हो जाती है और वीक हो जाते हैं। पर वैक्स, ऐसे ऐसे ऑर्गेनिक वैक्स भी मिल रहे हैं मार्केट में जो क्वालिटी, मैं 4-5 साल से लगा रहा हूँ, मेरी क्वालिटी डैमेज नहीं हुई कभी वैक्स की वजह से। तो हेयर वैक्स लगाना मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, जैसे कि हीलियम फॉर मैन, वो मैं बहुत पहले से प्रेफर करता हूँ। हैं। ओके जुबिन भाई, आपको भाभी से डर लगता है क्या? कोई पूछ रहा है। डर तब लगेगा जब मैं कुछ गलत करूंगा, अगर गलत मैं नहीं करता तो किसी से नहीं डरता हूँ मैं, और गलत मोस्टली ठीक है, करता नहीं हूँ इसीलिए कि डरना पड़े। ओके भाई, एक सवाल, ये डार्क आईब्रोज कैसे रखें? डार्क आईब्रोज, आईब्रोज के लिए मैंने कभी कुछ किया नहीं है, पर मेरे ख्याल से जो बालों को सिर्फ ऑयलिंग ट्रीटमेंट ही एक अच्छा मिल सकता है। तो मेरी बहन का बीच में आईब्रो यहाँ से थोड़ा लाइट हो रहा था, तो उसने वहाँ पे ऑलिव ऑयल लगाना स्टार्ट किया, तो उससे मैंने भी नोटिस किया कि वहाँ वापस अच्छी ग्रोथ हो गई और उसके डार्क हो गए ये पार्ट। तो वहाँ पे भी आप ऑलिव ऑयल वगैरह यूज कीजिए, बहुत अच्छी चीज है वो। ऑल राइट जुबिन भाई, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया लाइव करके, और मुझे मतलब भी बहुत मजा मैं आया। आपसे जो है ख्याल रखूंगा अपने सवालों का, अपने जवाबों का, ये मैंने ओके, इस लाइव में सीख लिया। तो और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग लाइव है आरजे साहिल के साथ, और बहुत मजा आया मुझे इसमें। रेडियो मिर्ची की तरफ से साहिल, जो हमारे बहुत ही उम्दा आरजे हैं और बहुत ही अच्छे सवाल जवाब करते हैं हमारे साथ, और बहुत मजा आया भाई, मुझे सच में बहुत मजा आया। मुझे मुझे तो पर्सनली आया, मतलब मुझे बस वहां पे मजा नहीं आया थोड़ा सा, जब वो आ रहा था ना, मतलब नहीं नहीं, तभी तभी तो मजा आता है। मैं भाभी भाभी वाले देखना लाइव में ऐसे सवाल लेके आऊंगा ना जुबिन भाई, आपको बैठना है वहां पे और देखते हैं, मतलब वहां पे होगा टक्कर का मुकाबला। क्या हुआ देखो, समीर वेट भाई के करता हूँ लाइव में मैं, वेट आपने मुझे करता देख लिया था, इस लाइव में मैंने आपको देख लिया, अब होगा टक्कर का मुकाबला भाभी वाले लाइव में, तब यार देखते मुझे हैं कि क्या पता होता है। है। डन डन डन। कुछ कुछ मतलब ऐसा ही हो जाएगा कि मतलब हदें पार हो जाएंगी, मतलब ऐसे सवाल पूछूंगा मैं आपसे। सवाल लेके आया ना, मजेदार। डन है, डन है। भाई और वैसे मिलते हैं आप अपन दिल्ली से बहुत हो ना? जल्दी। दिल्ली से हो आप? मैं अभी जयपुर में हूँ, अच्छा, जयपुर में हो आप, और अपने घर वैसे पे। आप? वैसे दिल्ली से हो? अभी मैं घर पे हूँ। आप जयपुर हाँ के जी, ही हो? हाँ ओके, नाइस नाइस। मैं जयपुर आ अभी चुका घर हूँ। पर हूँ। अब आप आ चुके हो? हाँ हाँ, मैं जैसे कि आपको मैंने पता है, बोला, पोर्टफोलियो शूट्स आपने वगैरह हमारे होते हैं, तो वहां पे भी एक लोकेशन थी हमारी।
और शूट भी किया है मैंने वहाँ पे। जयपुर खूबसूरत तो बहुत है। अच्छा, तो आप क्या बता रहे थे? मैं ये बता रहा था कि पता है आपको ना, जब आपने वो एक चीज, मतलब पहले की चीज मेरे दिमाग में नहीं आई थी, क्योंकि मैं तो फैंस के सवाल ही पूछता हूँ, तो फिर दिमाग आपने जो बताया ना कि सैलॉन्स पे आपके पिक्चर लगे रहते हैं, है ना? हाँ। तो मेरे को पता है अभी अचानक से याद है, मैं बचपन में जब मैं, मतलब फिर आपकी एज बचपन, की इतनी थी फिर नहीं है, बचपन। मतलब मैं थोड़ा ज्यादा छोटा हूँ ना, मतलब ऐसी बात है ओके। ना? तो तो ऐसा हुआ कि मतलब मैं जब मैं 8th क्लास में था, तो मेरी नई नई गर्लफ्रेंड बनी थी, है ना? तो मैं क्या, एक मैं ना महंगे वाले उस पे जाने लगा, मैं महंगे सैलून पे जाने लगा। तो वहां पे वो आदमी मुझसे 100 रुपए लेता था कटिंग के। वो पता है क्या क्या दिखा के कटिंग करवाता था, ये देख भाई, ऐसी फोटो में जैसी कटिंग है वैसी कर देंगे तेरी। और वो एकदम बिल्कुल जैसा अभी आपने हेयर स्टाइल बनाया, वो इसी टाइप का कुछ होता था। और वो फोटो आप ही की थी, मुझे अब याद आया। वो मेरी ही फोटो है। मैं वो टाइम मैं पे मैं मैं जॉब सच्ची कर बता, रहा था। मैं इतनी देर से यही सोच रहा था, मैंने कहा यार मैंने कहीं आपको देखा तो नहीं है। अब मेरे को लगता है कि फिर मैं कभी खुद को ही समझा लेता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने तो सबको ही देखा है यार, मैं ऐसे सोचता रहता हूँ। बोल के दिमाग खराब मत करो। ये सही है। आई लाइक इट। तो मैं सबको ऐसे बोल देता हूँ। बट मेरे को अभी अचानक से याद आया, तो वो मेरे को हमेशा याद रहेगा आपके साथ। अच्छा, कुछ कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आप मुस्लिम हैं क्या? मतलब वैसे वी डोंट बिलीव इन रिलीजन, वी आर राइट। इंडियंस। मैं दोनों रिलीजन में, हर एक रिलीजन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ। लेकिन जो सही लगता है मैं उसके साथ रहता हूँ। तो मैं फिलहाल हर चीज़, हर नॉलेज मैं एक्वायर करने की कोशिश कर रहा हूँ हर एक रिलीजन से। फिलहाल मैं उस स्टेट में हूँ कि डोंट काउंट मी इन अ रिलीजन। इन एनी रिलीजन, मैं सार इंडियन हूँ, सारे रिलीजन को बिलोंग करता ह्यूमन हूँ, सबसे पहले तो ह्यूमन हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ें देखूंगा। हूँ। ऑल राइट, थैंक यू सो मच जुबिन भाई, बहुत मजा आया बात करके, बहुत 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 ज्यादा मजा आया। उम्मीद करते हैं आपको भी मजा आया होगा। बहुत जल्दी दोबारा जल्दी से मुलाकात लाइव में होगी। मिलेंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। एक्साइटमेंट लेवल वो बढ़ मैं जाएगा आपसे और चैलेंज, मैं अभी शफल करने वाला हूँ, मेरा जो अगले हफ्ते का जो पूरा स्केड्यूल था, मैं वो पूरा शफल करने वाला हूँ, उसमें से एक दिन एक किसी क्रिएटर के साथ, और मैं वहां पे भाभी को सेट करने वाला हूँ, मतलब उस स्केड्यूल में। और फिर अपन लाइव करेंगे। मैं थोड़ा सा वक्त लेके तब आऊंगा, मैं तैयारी के साथ आऊंगा इस बार, ये भाई मैंने ऐसा सोच किया। ऐसा मत करना कि कुछ एकदम ही मेरी मारने के तरीके से आ जाए कि अरे बेचता नहीं है। नहीं नहीं, अरे ऐसे नहीं, सवाल पूछूंगा लेकिन अच्छे सवाल सामान पूछूंगा, ढूंढ मतलब ढूंढ के लाना अच्छे खासे। सवाल ढूंढ ढूंढ के लाऊं, जैसे आपको वो ढोल वाला नहीं आया था सवाल। हाँ, ढोल वाला पर नहीं वो, आया था, पर सॉर्ट ऑफ एक जवाब मेरा भी गलत नहीं था, क्योंकि मंदिर के घंटे को भी हर कोई हाँ, छूट के जाता है। जैसे मुझे मुझे एक सवाल आपसे पूछता हूँ, चलो एक बात बताओ। लव और कुश जा रहे थे, ठीक है, आगे गड्ढा आया, आगे एक खड्डा आया, ये ठीक है। मैं देख चुका हूँ, तो सरफराज के लाइव में देख चुका हूँ। जवाब दूंगा तो शायद से गलत लग जाएगा फिर। दूसरा सवाल पूछता हूँ, एक और पूछता हूँ, रुको। एक ऐसी चीज बताओ जो ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है। लिफ्ट। लिफ्ट, हाँ हो सकती है, क्यों लेकिन नहीं वो हो हिलती नहीं है। सकती? लिफ्ट का काम ही लेकिन वो मतलब। हिलती नहीं, अच्छा, हिलती वो नहीं। चीज हिलती नहीं। लिफ्ट भी हिलती नहीं हमारे यहाँ की, बहुत अच्छी है, स्टेबल है। और ऊपर तो जाती है ना। ओके। आंखें। आंखें, आंखें तो हिलती तो है ना आंखें। हिले बिना ऊपर नीचे जाती है। मैं तो दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, कोई खतरनाक सवाल। कुछ दूसरा ही सोचो भाई, इसमें तो मेरा जवाब कुछ गलत ही आ रहा था। हिले बिना कोई चीज कैसे ऊपर नीचे हो रही है, समझ नहीं आ रहा भाई। मैं वो आपका वो वाला जवाब तो मैं समझ गया, ओके। लेकिन सही जवाब है सीढ़ियां। सीढ़ियाँ। हाँ यार, सही जवाब। देखो बिना हिले ऊपर नीचे जाती है। हम्म। अच्छा, एक एक बहुत खतरनाक सवाल, मेरे को एक बार सवाल थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, वो क्लियर करता हूं मैं एक बार। हाँ, तो देखो, एक पुल है, हाँ एक पुल है, पुल पे बहुत सारी लड़कियां खड़ी हुई हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, पुल है, पुल पे बहुत सारी लड़कियां खड़ी हुई है। अब वो एक लड़के को देख रही है, बताइए उस लड़के का नाम क्या है? सी ब्रिज।
नहीं नहीं, लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम? बहुत सारी बालाएं हैं जो एक पुल अच्छा, पे खड़ी हुई हैं। ब्रिज पे खड़ी हुई हैं, बहुत सारी बालाएं हैं जो ब्रिज पे खड़ी हुई हैं। अब वो एक लड़के को देख रही हैं, दीवानी है। उस लड़के का नाम क्या है? ब्रिजवासी। ब्रिज क्या क्या क्या? आप नहीं, ब्रिज ब्रिजवास नहीं। ब्रिजवासी नहीं, ब्रिजमोहन। तो बहुत ही खतरनाक सवाल है ये। ब्रिजमोहन। भाभी, इस पे आप भाभी से भी मदद ले सकते हो। क्या? पुलमैन। पुलमैन। पुलमैन नहीं। पुलमैन बहुत क्या? सारे लोग कह रहे हैं साहिल, लेकिन इतना मैं खुशनसीब नहीं हूँ। बहुत सारी लड़कियां मुझे देखें। जुबिन, बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं, जुबिन भी गलत अरे जवाब है। सुपर हीरो का नाम क्या है? पूल वाला, पूल नाम है जिसका। डेडपूल। डेडपूल। डेडपूल नहीं नहीं, बता दो। लोग कह रहे हैं पुलकित, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं बताऊं? अरे आप ही बताओ यार। ठीक है, देखो, ब्रिज है, ब्रिज पे बहुत सारी बाला खड़ी हुई है, ठीक है, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, कृष्णा। वो किसना कृष्णा। है? कृष्णा। कृष्णा। हाँ, पता है, जब वो किस, आपने बाला बोला था ना, तब मैंने सोचा मैंने कृष्णा भी यही बोल दूं, सोची थी। क्योंकि वो वहीं से हिंट मिल गया था। कृष्णा सोच मैंने लिया आपको बोल बोला, दिया। मैं इसलिए मैंने ब्रिज की बाला मैंने आपको इसीलिए बताया था, तो मुझे वो लगा आपको हिंट ब्रिजवासी, मिल जाए। ब्रिजवासी है ना वो भी कृष्णा के गांव को कहा जाता है ब्रिजवासी, वहां के लोगों को। अच्छा, बट हाँ, कृष्णा ये भी है। पर्टिकुलरली है प्रॉपर आंसर, राइट। पर देखा, ये था ना खतरनाक सवाल। हाँ था तो सही। ये तो था। मैं मैं अभी देख, अभी मैं और ढूंढ के लाऊं, मैं अभी अपनी कॉपी खोल रहा हूँ, बस ये लाइव खत्म होते ही। सोचो मेरा अफशा के क्या लाइव वाला है। में। नहीं। आपको सारे जवाब देने भाभी, आपको सारे ए टू जेड जवाब देना है, दोनों को मैं मिलके। एक्सपर्ट अरे ये नहीं हूँ, मैं बहुत पहले ही स्मार्ट है, बता बहुत देती हूँ। एक्सपर्ट है नहीं ये। नहीं। मैं बिल्कुल भी सुबिन भाई तो कह रहे हैं आप बहुत स्मार्ट हो, तो फिर तो मतलब बहुत इजी है ये तो। ट्राई करूंगी। कितनी, I'll try। आपको वो किसने बताया था? वो मेहंदी लगा के रखने वाला आपको किसने बताया था? वो मैंने लाइव में देखा था शायद से। ये बेचारे अरे, सोच रहे हैं कि मेरी पोल कहाँ से खुली थी। हाँ वो मैंने मैं लाइव में। वही तो मैं वही सोच रहा हूँ, तो आपको वो कैसे मैंने पता? आपको अब तक वो 3 बार बोल चुका है कि मैं लाइव आपका मैंने देखा था। एक सरप्राइज हाँ, था, एक कृष्णा का, सॉरी कृष्णा बोल रहा हूँ, समीर का, और एक समीर का, ज्योत्सना का भी देखा था। हाँ। तो तो बस, तो आप समझ गए। बहुत कुछ पता लग तीनों गया। की लाइफ देखना काफी हो जाता है ना, पता लग जाता है। अभी अब मैं बता रहा हूँ ना, भाभी वाला लाइव नेक्स्ट लेवल होगा। डन डन, आई एम वेटिंग फॉर इट। भाभी बोल रही है मुझे फंसा दिया जबरदस्ती। मुझे डर लग रही है, जबरदस्ती मैं फंस गई हूँ। नहीं थैंक नहीं, गॉड मेरा हो बहुत ही गया आसान काम। है। मेरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऑल इज वेल, इट्स ओके। डन है। जुबिन भाई, बहुत जल्दी मिलते हैं। डन ब्रो, हाँ अपना मुंबई ख्याल आओ तो रखिएगा। जरूर मिलना। और हम लोग भी अरे मैं जयपुर तो अभी आएंगे तो आपसे मैं मिलेंगे। लॉकडाउन से पहले भी मुंबई था, लॉकडाउन के बाद भी अपने को मुंबई आना ही है। मैं अभी 15 तारीख को, 12 तारीख को ही तो मैं वापस आया था मुंबई से। ठीक है, इस बार आओ तो मिलते हैं। डन डन। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। मजा आ गया भाई। बहुत स्टे होम, स्टे मैं तो सेफ। आपको हमेशा याद रखूंगा। मैं भी। बाय बाय। बाय, टेक केयर। हाँ। Alright, so guys, thank you so much for watching this live video and we'll be live soon with the अंधेरे में live। यार मैंने 12 बजे बोला था, 12 तो बजने वाले भी। खैर, मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा और बस देखते रहिएगा अपने पेज को। आरजे साहिल के नाम से अपना पेज है। बाय बाय, टेक केयर।